नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी पालकों की एक बड़ी समस्या के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक बकरी पालक हूं और बकरी पालन से जुड़ी जानकारियां, जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों में जो इलाज हम करते हैं, क्योंकि मैं खुद बकरी पालक हूं, बकरियों में क्या बीमारियां होती है, उस पर जो इलाज असर करते हैं, वही इलाज बीमारी के साथ इन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ, जिससे कि आपको बकरी पर अलग अलग तरह के इलाज एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े और जो सही इलाज है वो करके आप समय से अपने बकरी को ठीक कर सकें। तो उसी तरह आज के वीडियो में एक बकरी पालकों की लंबे समय से कंप्लेंट आ रही थी इस बीमारी के बारे में, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से आपको बकरी पालन से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि बकरी पालन में जो कमाई का साधन है वो है बच्चे। जब तक बकरी बच्चा नहीं देगी तक आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो बकरी तब बच्चा देती है जबकि वो समय से हीट पर आती है और कंसीव करती है। तो बकरी पालकों की कुछ समय से कंप्लेंट आ रही थी कि सर बकरियां समय से हीट पर नहीं आ रही है। तो आज की वीडियो का जो मेन पॉइंट हमारा वो है कि बकरियां हीट पर क्यों नहीं आती है। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि बकरियां किन कारणों की वजह से, किस रीजन की वजह से हीट पर नहीं आती है। हम उसके इलाज के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, पर हम मेन कारण के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जब भी बकरी कोई बीमारी होती है तो हमको उस बीमारी के कारण के पीछे जाना है। हमने कहाँ लापरवाही की, हमने कहाँ किस चीज़ की कमी रखी जिसकी वजह से बकरी बीमार हुआ। इलाज तो आप कर लेंगे, जब बकरी बीमार होगा तो आपको इलाज करना ही है, या तो आप डॉक्टर बुलाएंगे आप खुद करेंगे। पर अगर आप बीमारी के कारण को पकड़ लेंगे तो वो बकरी में कभी बीमारी नहीं आएगी। और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बकरी पालक बताते हैं कि सर हमने डॉक्टर को बुलाया, इलाज कराया, बकरियां ठीक नहीं हुई। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि बकरी का कोई भी डॉक्टर नहीं है। अपने बकरी का खुद को डॉक्टर बनना पड़ेगा। हमारे फार्म के अंदर आप देख सकते हैं, इस तरह दिखाना, जरा पूरा फार्म दिखाना, आप देख सकते हैं सारी बकरियां 100 फीट पे है। हम खुद से बकरियों की बीमारियों को डायग्नोसिस करके उसका इलाज करते हैं। तो जब आप खुद से इलाज करेंगे, आप बीमारी को डायग्नोसिस करेंगे, तो आप सही इलाज करेंगे, कम से कम खर्च में करेंगे और समय से आप उसमें बकरी को ठीक भी कर पाएंगे। क्योंकि डॉक्टर कब आया, कब नहीं आया, कब नहीं मिले, वैसे में बकरी मर जाते हैं। तो खुद से इलाज करें। तो ऐसे में जो समस्या सुनने को मिल रही है कि बकरियां हीट पर नहीं आ रही है, तो उसके सबसे मेन 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से बकरियां समय से हीट पर आती है। जब बकरियों में हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है इसकी कमी हो जाती है, तो वो हीट पे नहीं आती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बकरी के अंदर, जो फीमेल गोट्स होती है उसके अंदर ऑटोमेटिकली बनता है, आप बाहर से नहीं दे सकते हैं। वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कम क्यों होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बकरी जब मिल्किंग पर होती है, बकरी ने बच्चा दिया, कुछ बकरी पालक 2 महीने दूध पिलाते हैं बच्चों को, कुछ 3 महीने पिलाते हैं, कुछ 6 महीने भी पिलाते हैं। कुछ बकरी पालक जिनके पास कम बकरियां हैं वो घर में रखकर उसका दूध पूरे साल भर निकालते हैं, मतलब 365 दिन निकालते हैं। तो ऐसे में प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स है वो दूध के माध्यम से बाहर निकलता है, और जब वो कम होता जाता है वैसे में बकरियां हीट पर नहीं आती है। तो सबसे मेन कारण है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बकरी के बच्चे को 2 महीने तक जो मात्रा हम पिलाते हैं दूध की वो पिलाना है। 2 महीने के बाद हमें दूध की मात्रा कम कर देनी है, जिससे कि दूध कम निकलेगा बॉडी के अंदर से, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कम निकलेगा और वो बॉडी के अंदर बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब उसका स्तर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बकरी हीट पर आ जाएगी। तो आपको किसी तरह का इलाज नहीं करना पड़ेगा, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अब हम बात करें दूसरे नंबर के कारण की, तो इसके अंदर बात करते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा दिन हरा चारा खिला रहे हैं, आप सूखा चारा खिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा दाना मिश्रण खिला रहे हैं। एक कंप्लीट बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें सही मात्रा में दाना, हरा चारा, सूखा चारा, ये आपका बैलेंस डाइट रहे। जिसमें दाना मिश्रण क्या खिलाना है उस पर भी डिटेल में वीडियो बना हुआ है। हरा चारा, सूखा चारा कितना खिलाना है वो भी डिटेल में आपको मिल जाएगा चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेन कुछ चीज़ें हैं, जो रेगुलर चीज़ें जो आपको देनी है, जब बकरी ने आपका बच्चा दिया उसके बाद से आपको हर महीने 10 दिन तक उसे कैल्शियम देना है। कैल्शियम आप देख सकते हैं कि अगर आपकी बकरी का बॉडी वेट 20 किलो से लेकर 50 किलो के बीच का है तो आप डेली बेसिस पे 20 ml दे सकते हैं। मार्केट से लाकर अगर आप कैल्शियम दे रहे हैं तो 20 ml दें। आप चाहे तो घर पर बना सकते हैं, जो कि कम से कम प्राइस में बन सकता है। चैनल पर डिटेल वीडियो है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो जो घर पर बना हुआ कैल्शियम है वो आप डेली बेसिस पे 50 ml तक पिला सकते हैं। तो कैल्शियम हो जाता है सबसे मेन, जो कि हमें 10 दिन तक हर महीने देना है। इसके साथ हमें देना है मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर आप किसी भी अच्छी कंपनी का लाकर दे सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विवेक का चिलेटेड ला सकते हैं या
कोई भी जैसे टोटावेट स्ट्रॉन्ग ला सकते हैं, किसी भी कंपनी का अच्छा मिनरल मिक्सचर लेकर आएँ जिसमें सभी तरह के मिनरल्स हो, इस बात का ध्यान रखें। तो मिनरल मिक्सचर डेली बेसिस पे आपको 15 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक, जैसे बकरी ने बच्चा दिया उसी दिन से आप स्टार्ट कर दें। वैसे तो नॉर्मली हम दाने में मिलाकर खिलाते हैं 365 दिन, पर नॉर्मल हम जब खिलाते हैं तो 5 ग्राम 7 ग्राम खिलाते हैं, पर जब बकरी बच्चा देती है उस समय उसे मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे में मिनरल मिक्सचर डेली बेसिस पर 15 ग्राम से लेकर 20 ग्राम हर महीने 10 दिन दें। तो आप देखेंगे कि बच्चादानी की क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाएगी, उसके बाद बकरी में किसी तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और जब बच्चादानी की क्लीनिंग होगी तो आपकी बकरी में मिनरल्स की कमी नहीं होगी, बैलेंस डाइट प्रॉपर चलेगी, तो आपकी बकरी हर बार समय से हिट पर आएगी। तो ये 2 मेन रीज़न हो जाते हैं। बकरी पालक क्या करते हैं कि जब बच्चा दिया या तो कैल्शियम चलाते हैं, मिनरल मिक्सचर कई लोग जानते नहीं हैं, तो ऐसे में उन्हें इन समस्याओं का सामना करना होता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप ये कर लें, बस ये 2 जो कारण हैं इन कारणों को खत्म कर दें तो आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी कि सर बकरी हीट पर नहीं आ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।